So we'll go with series and parallel connection. Series and parallel connection. सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन के रिगार्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है। और मैं एकदम बेसिक्स नहीं बताने वाला हूँ कि सीरीज पे क्या होता है, करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, ये सब आपको पता है, आपको आपकी बेसिक क्लासेस पे। पैरेलल पे करंट डिवाइड हो जाता है, वोल्टेज सेम रहता है, ठीक है। और सीरीज पे जब टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज, अगर मानो कि दो रेजिस्टेंस इस तरह है और इनका ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, तो सीरीज पे आपका क्या हो जाता है, R1 प्लस R2, ये सब आपको पहले से पता है। और मान के चलो दो रेजिस्टेंस इन पैरेलल है, if two resistances are in parallel, this is R1 and this is R2, then R equivalent is going to be how much, students? R1 into R2 divided by R1 plus R2. yes or no? ये सब आपको पहले से पता है, मैं इसके ऊपर ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। बट कुछ कुछ केसेस में बताना चाहूंगा जहां पर बच्चों को ज्यादा कंफ्यूजन होता है क्वेश्चंस पे, जो कि पहले आ चुका है। एक एग्जांपल के जरिए मैं समझाना चाहूंगा आपको एक क्वेश्चन सीरीज पैरेलल की, बाकी तो सब आप कर लोगे, ठीक है। जस्ट सी स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन इस तरह है, जस्ट द क्वेश्चन इज लाइक दिस। यहाँ पर एक 3 ओम का रेजिस्टेंस लिया हुआ है और यहाँ पर एक 6 ओम का रेजिस्टेंस लिया हुआ है और अगेन यहाँ पर एक 1 ओम का रेजिस्टेंस लिया हुआ है। कहीं कहीं पे आपको क्वेश्चन मिलेगा कि तीनों रेजिस्टेंस सेम भी होता है, ठीक है। और इस पॉइंट का नाम उसने हमने ए रख लिए, इस पॉइंट का नाम मान के चलो बी रख लिए, और ऐसा एक लूपिंग किया गया है 1 और 6 के बीच में, ठीक है। और ऐसे एक लूपिंग किया गया है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिला होगा जरूर, अगर अगर आप पढ़े होंगे कहीं ना कहीं पे, ठीक है। तो स्टूडेंट लेट्स सी, मैं इस पॉइंट का नाम तो ए था, ये भी ए, ये जितने पोटेंशियल है, ये पॉइंट भी उतना पोटेंशियल है, ये पॉइंट का नाम भी बी दे सकते हैं, ये भी सेम पोटेंशियल पे, बिकॉज देयर इज नो रेजिस्टेंस इन बिटवीन देम। ठीक से सुनो, इस पॉइंट का नाम मैंने मान के चलो सी दे दिया और इस पॉइंट का नाम मैंने मान के चलो डी दे दिया, करेक्ट। वो पूछा व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन आर ए बी, आर ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है वो पूछा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस पे ये है कि ये ए पॉइंट और सी पॉइंट का पोटेंशियल एक जैसा है। मतलब मैं एक ही पॉइंट बना सकता हूँ, जो पॉइंट को मैं ए भी बोल सकता हूँ और सी भी बोल सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, क्योंकि वहां पे कुछ रेजिस्टेंस है ही नहीं ना। दैट मींस दे आर हैविंग ए कॉमन पोटेंशियल, RA is equal to RC, they are having a same potential difference because no resistance is there, this is a common wire। और इस साइड पे अगर मैं देखूं तो ये जो पॉइंट है C, देखो ये D पॉइंट और B पॉइंट, उसको भी मैं एक पॉइंट ले सकता हूँ B और D के बीच में, आई कैन टेक B एंड D आल्सो सेम पॉइंट, गेटिंग माय पॉइंट। अभी चलो आप रेजिस्टेंस लगाना शुरू करो, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स देखो A और C और D के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस है, 6 ओम है ना, 6 और D के बीच में। तो चलो 6 और D के बीच में एक 6 ओम रेजिस्टेंस लगा दो, नो प्रॉब्लम। ध्यान से देखो, और स्टूडेंट A और D के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, ये A है, ये D पॉइंट के बीच में कितना है, 3 ओम है ना। चलो A और B के बीच में एक 3 ओम लगा लो, लेट्स डू, लेट्स इन दोनों के बीच में लगा दो। स्टूडेंट्स स्क्रीन इज विजिबल ना टू ऑल? यस सर। दोनों 3 ओम ले लिए। और स्टूडेंट देखो ये जो पॉइंट B और C के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, ये पॉइंट भी B है, ये पॉइंट भी A है, तो B और C के बीच में कितना है, 1 ओम है ना। यस सर। चलो B और C के बीच में 1 ओम भी रख दो, रख दिया मैंने सारे रेजिस्टेंस को। सो ऑल थ्रीज आर पैरेलल। कुछ कुछ क्वेश्चन पे अगर R R R तीनों दिया होगा तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R/3 हो जाएगा। बट यहाँ पर क्या करेंगे, व्हाट इज टू बी डन हियर, R इक्विवेलेंट RAB is equal to how much, 1/RAB is equal to 1/6 1/3 plus 1/6 plus plus 1/3 plus 1 plus 1, ठीक है। I plus 1 तो कितना हो गया, 1/RAB is equal to how much। ध्यान से देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम में हड़बड़ी में क्या करते हैं, रफ में 1/RAB रख के छोड़ देते हैं, वो भी ऑप्शन पे रहता है। नहीं, RAB को फिर रेसिप्रोकेट करना, ठीक है। तो 3/2 sir, 1/RAB is equal to 3/2, तो ओनली Yes, RAB कितना हो जाएगा, 2/3। 2/3। समझ पे आया सबको ये क्वेश्चन, राइट राइट। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस R, इसको पॉइंट के जरिए लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, राइट। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस, a wire of resistance R cut into n equal parts, cut into n equal parts
and all are connected in parallel again. All are connected in parallel. तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा वहां पर, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा। स्टूडेंट्स मेरे पास एक रेजिस्टेंस था आर, इसको मैंने एन इक्वल पार्ट्स कर दिया, तो कितना हो गया, आर बाई एन हो गया ना सारे रेजिस्टेंस, आर बाई एन। फिर मैंने उसको सारे को पैरेलल पे लगा दिया, एन इक्वल पार्ट्स किया और सबको मैंने पैरेलल लगाया, तो बाई एन हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस था तो आर बाई 2, 3 रेजिस्टेंस तो आर बाई 3, एन रेजिस्टेंस अगर पैरेलल पे लगाता हूँ तो कितना हो जाएगा, आर बाई एन। तो आर बाई एन था एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस, क्योंकि मैंने एन इक्वल पार्ट्स कर दिया था बाई एन, तो कितना हो गया, आर बाई एन स्क्वायर। गॉट इट, ठीक है। फ्रेंड्स और एक चीज मैं बताता हूँ, मानो कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस है मेरे पास, ठीक है। कितने कनेक्शन यहाँ पर पॉसिबल है स्टूडेंट्स, हाउ मेनी कनेक्शंस पॉसिबल, Sir, two, कनेक्शन, one, two in series and another in parallel. हाँ मेरे पास 3 रेजिस्टेंस है, अलग अलग रेजिस्टेंस है, तो मैं आइदर तीनों को सीरीज पे लगा सकता हूँ, नहीं तो तीनों को पैरेलल पे लगा सकता हूँ, नहीं तो फिर क्या कर सकता हूँ मैं, एक दो सीरीज, पैरेलल एक सीरीज। Sir, two parallel in series to one and two series in parallel to other. इस तरह भी हो सकता है, दोनों को सीरीज कर दिया और एक को पैरेलल करवा दिया, हो गया ना, एक कनेक्शन, Yes, 2 sir. 3 4, मेरे 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 पास कितने थे, 3 थे, Three. मतलब n रेजिस्टेंस, आई एम हैविंग n रेजिस्टेंस, मेरे अभी यहाँ पर n इज इक्वल कितना था, 3 था, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितना हुआ, 4 हो गया, सो दैट मींस 2 टू द पावर n minus 1, that is 2 to the power 3 minus 1, कितना हो गया, 2 to the power 2, that is 4 टाइप्स हो गया, 4 टाइप्स ऑफ कनेक्शन पॉसिबल, ठीक है। तो अगर मेरे पास n वाट्स है, राइट, इन द नेक्स्ट, ये वाला स्लाइड सबको समझ में आया, राइट हियर, if n watts, if n watts, right, if n watts of equal resistances, n watts of equal resistances are given number of combinations, number of possible combinations, डायरेक्टली याद रखो, वही एक एग्जांपल को दिमाग पे रखते हुए कितना हो जाए, 2 into 2 to the power n minus 1, ठीक है। Okay students, तो मैथमेटिकली यू कैन डू, आई एम हैविंग 2 रेजिस्टेंस, ठीक है, एक रेजिस्टेंस R1 है, एक रेजिस्टेंस R2 है, जब दोनों को सीरीज पे लगाऊंगा तो R1 R सीरीज कितना हो जाएगा, R1 plus R2 हो जाएगा ना, जब पैरेलल पे लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, Sir, R1 R2 by R1 plus R2. R1 R2 by R1 plus R2. बट ये जो है ना वो RS का एक वैल्यू दिया होगा और RP का एक वैल्यू दिया होगा, वो R1 और R2 पूछा होगा, गेटिंग माय पॉइंट ना, उसने दिया होगा Yes, कि sir. मेरे पास 2 रेजिस्टेंस है जिसका सीरीज का कनेक्शन वैल्यू ये है और पैरेलल का वैल्यू ये है। एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पे क्या करते हैं, जो 4 ऑप्शंस रहता है ना उसको लेके वही उसी टाइम पे कर लेते हैं, वो गेटिंग माय पॉइंट ना, जो कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस दिया रहता है, दिस और दिस, दिस और दिस, दिस और दिस, इस चारों को लेके वो कर लेते हैं, दैट इज वेल एंड गुड। बट अगर मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, अगर मैथमेटिकली हम लिखेंगे कि दिस इज द सीरीज कनेक्शन का टोटल रेजिस्टेंस, दिस इज सीरीज एंड दिस इज पैरेलल, तो यहाँ पर अगर देखेंगे स्टूडेंट्स, तो अगर R1 निकालना है तो R1 इज इक्वल टू, डायरेक्टली एक फॉर्मूला वो मैथ्स पे हम डिराइव कर सकते हैं, नहीं डिराइव करते हैं, RS प्लस रूट ओवर ऑफ R स्क्वायर माइनस 4RS RP, A प्लस बी का होल स्क्वायर, A माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरह करके हम इसको इक्वेट करके ये बनाए हैं, और अगर R2 निकालना है तो R2 इज इक्वल टू वही 1/2 इंटू RS सीरीज रेजिस्टेंस माइनस रूट ओवर ऑफ RS का स्क्वायर माइनस 4RS RP, जस्ट यू इसको याद रखो, ठीक है। कहीं कहीं पे अगर कुछ गड़बड़ी हुई, कोई कुछ वैल्यू अलग सी फॉर्मेट पे दिया हुआ है, पॉइंट पे दिया हुआ है, डेसिमल पे दिया हुआ है, ठीक है, तो ये आपको काम आ सकता है, नहीं तो फिर क्वेश्चन में इंटरलिंक होगा, वो कुछ दिया हुआ है और कुछ पूछना चाहते हैं, वो डायरेक्टली अगर दो पेयर दिया हुआ है, गेटिंग माय पॉइंट ना, अगर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सीरीज दिया हुआ है, पैरेलल का वैल्यू दिया हुआ है, तो बच्चे अल्टरनेट करके निकाल ही देते हैं, नो प्रॉब्लम। बट कुछ केसेस पे ये फॉर्मूला आप याद रखो कि सीरीज का वैल्यू
प्लस सीरीज का स्क्वायर माइनस 4 RSRP। डायरेक्टली आप कहीं पे ये फॉर्मूला आएगा, कुछ केसेस होगा ऐसे जहां पर कि आपको तुरंत कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, आप इस फॉर्मेट पे देख पे ही उसको बना सकते हो। जस्ट यू रिमेंबर, ये एक फॉर्मूला है, डायगोनल वाले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। Friends, if a uniform wire, let we're having a uniform wire, और मेरे पास एक यूनिफॉर्म वायर है और जिसका रेजिस्टेंस R है, जिसको मैंने स्ट्रेच किया। एक यूनिफॉर्म वायर है, दिस इज अ यूनिफॉर्म वायर, दिस इज अ यूनिफॉर्म वायर, जिस वायर का रेजिस्टेंस R है और मैंने उसको स्ट्रेच किया m टाइम्स। मैंने उसको कितने टाइम्स स्ट्रेच किया? स्ट्रेच टू m टाइम्स। मैंने उसको कुछ m टाइम्स स्ट्रेच कर दिया, m times of its initial length, stretched to m times of its initial length। मैंने उसको इनिशियल लेंथ के m टाइम्स स्ट्रेच किया and bent into a regular polygon, and bent into a, एकदम आसान क्वेश्चन है, पिछली बार आया था तो इसलिए, bent into a regular polygon, bent into a regular polygon of n sides। कुछ भी बोल सकता है वो, ट्रायंगल बना सकता है, हेक्सागन बना सकता है, पेंटागन बना सकता है, स्क्वायर बना सकता है, कुछ भी बना सकता है। तो उसी केस में आपको देखना है कि पहले r था, अभी m टाइम्स हो गया। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं एक एक करके सब निकाल देता हूँ ताकि आपको पूरा चीज याद आ जाएगा, ठीक है। उसने पूछा कि रेजिस्टेंस ऑफ द वायर आफ्टर स्ट्रेचिंग। मैंने एक वायर को m टाइम स्ट्रेच किया और बेंड करके मैंने n पॉलीगन्स बना दिया, ठीक है। उसने फिर पूछा रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, उसने पूछा कि रेजिस्टेंस ऑफ द वायर कितना होगा, क्वेश्चन में पूछ सकता है। पार्ट पार्ट करके क्वेश्चन को देखते हैं हम। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर आफ्टर स्ट्रेचिंग, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर आफ्टर स्ट्रेचिंग, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर आफ्टर स्ट्रेचिंग वो पूछ सकते हैं। कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? R1 इज इक्वल टू, पहले R था, अभी m टाइम्स हो गया तो कितना हो जाएगा? m स्क्वायर R हो जाएगा ना, करेक्ट, क्योंकि R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर ना। अभी उसने पूछा कि रेजिस्टेंस ऑफ ईच साइड, जो मैंने बनाया, पॉलीगन बनाया मैंने, साइड जो भी हो, तो उसने पूछा कि रेजिस्टेंस ऑफ ईच साइड क्या कर देंगे? m स्क्वायर बाय R बाय n कर देंगे ना, रेजिस्टेंस ऑफ ईच साइड। ये सब आपको पता है, जस्ट मैं एक अरेंज करके एक सीक्वेंशियल फॉर्म में बता रहा हूं ताकि आपको और एक बार रिवाइज हो जाए। तो ईच साइड का अगर रेजिस्टेंस निकाले तो क्या होगा? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, ठीक है। इंटेलिजेंट जितना जरूरी है, स्टेबिलिटी और पीस ऑफ माइंड वो एग्जाम पे 2-3 घंटे के लिए बहुत जरूरी है। आजकल बच्चे, मतलब बहुत सारे बच्चे जो सब कुछ पता रहता है लेकिन वो 3 घंटा कैसे पीसफुली मैनेज करें वो नहीं कर पाते हैं। रादर की जो बच्चे एवरेज होते हैं, मेहनत करते हैं और स्टेबिलिटी रहता है दिमाग पास, दिमाग मतलब शांत रहते हैं, तो वो अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि वही पूरा फोकस होना चाहिए, हरिबुल नहीं होना है। क्वेश्चन इजी आएगा, वो वही वही 2 घंटे बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो m स्क्वायर R बाई n ये है। अगर उसने पूछ लिया रेजिस्टेंस अक्रॉस डायगोनल अपोजिट पॉइंट्स, उसने पूछ लिया रेजिस्टेंस अक्रॉस डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स, मतलब स्टूडेंट्स देखो, ये था रेजिस्टेंस था, मैंने उसको स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करके मान के मैंने उसको स्क्वायर बनाया। एक एग्जांपल देता हूँ। तो ये वो अपोजिट वाला पूछ रहा है, जब स्क्वायर बनाया मैंने तो ये कितना हो गया? अभी मैंने मानो कि मैंने स्क्वायर बनाया तो कितना हो गया? m स्क्वायर R बाई 4 हो जाएगा ना। Yes, sir. Yes, sir. तो m स्क्वायर R बाई 4, 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 समझ में आ रहा है? तो लेकिन जब मैं यहाँ पर बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा? m स्क्वायर R बाई 4 मतलब 2m r स्क्वायर, 2m स्क्वायर R बाई 4, 2m स्क्वायर बाई 4, दोनों फिर पैरेलल हो जाएगा ना। तो दैट मींस जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा, n बाई 2 इंटू R2। R2 मतलब ये जो हम निकाल लेते हैं इस साइड का, उसका आधा, फिर अपोजिट साइड मतलब बाई 2 हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट ना? R2 जो था, मतलब ये स्क्वायर है तो इसलिए 2 किया मैंने। अगर हेक्सागन होता तो स्टूडेंट्स बाई 3 करते ना, अगर ऑक्टागन होता तो बाई क्या करते? 4 करते ना। अगर हेक्सागन होता 1 2 3, क्या हो रहा है? ये 2 2 4 2 6, तो अपोजिट डायगोनल ये हो जाएगा ना। तो अभी कितने साइड्स हो गया? 1 2 3 हो गया ना। गेटिंग माय पॉइंट ना? Yes, sir. अगर ऑक्टागन होगा तो Yes, sir. तो बाई 4 हो जाएगा। By तो ये जो 4. R नॉट है वो कितना हो जाएगा? ये R2 लिए थे हम, इसको मैंने R2 लिया था, अभी बाई 2 हो जाएगा जो भी होगा।
ऑक्टा हो या हेक्सा हो या स्क्वायर हो। और अगर फाइनली मैं आर स्क्वायर की वैल्यू निकालूं, अगर मैं आर नॉट की वैल्यू फाइनली निकालूं तो वो क्या हो जाएगा, सिंपल, ये n/2 आर जो लिया था मैंने, कितना लिया था, m² r/4 हो जाएगा, क्योंकि मैंने r2 की जगह पे क्या लिया था, m² r/n लिया था ना, तो मैं m² r/n ले लिया, तो डायरेक्टली आप निकाल देंगे। ये फॉर्मूला मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ क्योंकि वो एक बार फॉर्मूला दिया था डायरेक्ट। अगर कैलकुलेट करना आता है तो आप नॉर्मली कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर वैल्यू दिया रहेगा 10 ओम था, मैंने उसको 2 टाइम्स कर दिया तो कितना हो गया रेजिस्टेंस, अभी निकाल दोगे सर, 40 ओम हो गया। गेटिंग माय पॉइंट ना सर, एक 10 ओम का वायर था तो मैंने उसको डबल कर दिया, स्ट्रेच करके स्क्वायर बना दिया, तो जब स्क्वायर बना दिया तो 40 ओम क्या हो जाएगा, 10 10 10 10। अगर वैल्यू दिया रहेगा तो आप कर दोगे तुरंत, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगर कुछ आर बार दिया होगा तो वही पे बड़ा कंफ्यूजिंग होता है कि बच्चे क्या सर एम लिखा है, क्या आर लिखा है, क्या एन लिखा है, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया इसी फॉर्मेट पे। समझ पे आया? 12 watts, just write 12 watts. Each of resistance R, 12 watts, each of resistance R, 12 watts, each of resistance R, 12 watts, each of resistance R, smaller लेते हैं, are connected to form a cube. कितने साइड्स होते हैं क्यूब के? Are connected to form a cube. 12 watts, each of resistance R are connected to form a cube, students. अभी वो इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछ रहा है। चलो मैं आपको क्यूब दिखाता हूँ। नाउ वी हैव टू फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो 3 केसेस है, आपको 3 केसेस याद रखना होगा। इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्यूब की कौन सी साइड पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे कितना होगा वैल्यू, बस आपको याद रखना। एक का मैं बता सकता हूँ आपको बाय सिमेट्री कॉन्सेप्ट, ठीक है, लेकिन बाकी सबके लिए केवीएल केसीएल की जरूरत है। चलो मैं दिखा देता हूँ एक क्यूब। Everyone is able to see? स्क्रीन दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Just see here. ये क्यूब बना दिया मैंने, ठीक है। मैं अभी रेजिस्टेंस प्लेस करने वाला हूँ। चलो मैंने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस प्लेस किया, ये एक पॉइंट है। यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस प्लेस किए, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस प्लेस किया गया, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस प्लेस किया गया। सारे क्यूब एक एक साइड एक एक रेजिस्टेंस। तो कितने हो गया वेट्स? 12 वेट्स ना स्टूडेंट्स? Sir, 12. एक बता देता हूँ, बाकी हम सब याद रखेंगे, ठीक है। बस 3 फार्मूला आपको याद रखना है, इसके ऊपर कुछ भी क्वेश्चन आए आप कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अभी हमें किसका निकालना है? कोई भी अपोजिट डायगोनल। स्टूडेंट्स, अपोजिट डायगोनल का मतलब क्या होता है कि अगर मैं ये वाला साइड ले लिया, ठीक है, इफ आई विल टेक दिस साइड, तो इसका अपोजिट डायगोनल क्या होगा? थोड़ी ना ये वाला नहीं होगा ना, इसके पीछे का जो है ये वाला। गेटिंग माय पॉइंट ना स्टूडेंट्स? RAB, Yes, sir. that is the resistance opposite face diagonal लिखा होगा। वो क्या लिखा होगा स्टूडेंट्स? ऑपोजिट फेस डायगोनल्स या फिर डायगोनली ऑपोजिट कर्नर्स। ध्यान से पढ़ना, ऑपोजिट वो लिखा होगा, ऑपोजिट फेस डायगोनल या डायगोनली ऑपोजिट कर्नर्स, डायगोनली ऑपोजिट कर्नर्स। डायगोनली ऑपोजिट कर्नर्स। फ्रेंड्स देखो यहाँ पर जब जब यहाँ पर कुछ करंट जाएगा, देखो ये ए बी जो है, अगर मैं ये वाला साइड ले लिया स्टूडेंट्स, इफ आई विल टेक दिस साइड, देन मैं सामने से कौन सा वाला साइड लूंगा? ये वाला ना, समझ पा रहा ना? सी ले लिया, इसको डी ले लिया, दैट मींस RAB इज इक्वल टू आल्सो RCD। ये सर नो स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट ये वाला पॉइंट मैंने E ले लिया, लेट आई टुक दिस पॉइंट एज E, तो ये कौन सा लूं मैं? ये वाला पॉइंट ना, F ले लूंगा ना, ये वाला पॉइंट। इसके पीछे वाला ठीक ये वाला होगा ना, अपोजिट, सो दैट इज REF। अगर मैं ये वाला ले लिया तो कौन लूंगा? अगर मैं इसको G ले लिया तो इसका पीछे वाला क्या होगा? ये वाला ना, दैट इज इक्वल टू RGH ना। समझ पे आ गया?
वो कुछ भी साइड दिखाए डायग्राम पे, तो आप मतलब आपको पहचानना सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपोजिट फेस डायगोनल कौन सी साइड होता है, कौन सी पॉइंट। समझ पे आ गया? अभी मैं एक डेरिवेशन बता देता हूँ आपको, बाकी हम सब याद रख लेंगे, ठीक है। जस्ट सी हियर स्टूडेंट्स, जब यहाँ पर कुछ करंट जा रहा है तो ये यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस है ना स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर करंट जा रहा है तो यहाँ पर करंट एग्जिट करेगा ना, यहाँ पर एंटर कर रहा है, Yes, यहाँ पर sir. लीव करेगा। तो यहाँ पर 3 इक्वल पार्ट्स में करंट डिवाइड हो रहा है, ठीक है। और सारे रेजिस्टेंस आर 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 है, तो डेफिनेटली 3 है मतलब बाय R3 जाएगा सिमेट्री के हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पर भी वही सारे करंट तीनों आके फिर मिल जाएंगे ना यहाँ पर। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. तो अगर मैं इसको एक सर्किट डायग्राम में रिप्रेजेंट करूं, ए पॉइंट ले लिया मैंने, एक रेजिस्टेंस मैंने ले लिया आर, और एक जो एंड जा रहा है उसको भी मैंने आर ले लिया। और एक बार इस डायग्राम को बनाता हूं। मैं ये वाला पॉइंट को ए ले लिया, ठीक है। आई जस्ट टुक वन रेजिस्टेंस हियर आर, फिर दूसरा वाला भी आर ले लिया मैंने, दैट इज पैरेलल। फिर तीसरा वाला भी मैंने ले लिया आर, पैरेलल। बाकी ये जो बी एंड था, जो बी साइड जो था यहाँ पर, ये जो बी था, बी के भी देखो यहाँ पर ये आर आर आर, ये भी तीनों पैरेलल है। दैट मींस यहाँ पर भी एक पैरेलल हो सकता है आर, ये भी एक पैरेलल हो सकता है आर, एग्जिट वाला पॉइंट, ठीक है। ये भी आर 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 आर, यहाँ पर भी आर आर आर। और बाकी बचा कितना? 3 3 6 चला गया। बाकी बचा कितना? 3 3 6 चला गया। बाकी 6, बाकी 6 ना, 1 2 3 4 5 6। डेरिवेशन याद रखने की टोटली जरूरत नहीं है, बस आपको वैल्यू याद रखना है सबका, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 6। तो अगर मैं इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाऊं तो मैंने ए पॉइंट ले लिया, यहाँ पर कितना हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? R/3 ना। और यहाँ पर कितना हो गया? R/6। यहाँ पर कितना हो गया? R/3। और तीनों सीरीज पे। तो अगर मैं RAB निकालूं या RBCD निकालूं या EF निकालूं या GH निकालूं, कितना हो जाएगा? R/3 plus R/6 plus R/3, that is equal to how much? 5R/6, 5R/6। तो स्टूडेंट अपोजिट फेस डायगोनल या डायगोनल अपोजिट कर्नर्स का रेजिस्टेंस कितना होगा क्यूब का? 5R/6। 5 मिनट्स है अभी। फेस डायगोनल, फेस डायगोनल मतलब मैं बता देता हूँ, जस्ट तुरंत एक क्यूब बनाते हैं। लेट्स मेक ए क्यूब। दिस इज ए क्यूब स्टूडेंट्स। मैंने नाम दे दिया A B C D E F G H। फेस डायगोनल मतलब स्टूडेंट्स ये वाला होगा तो C होगा। RAC फेस डायगोनल हो सकता है, ठीक है। RDB भी हो सकता है स्टूडेंट्स, REH भी हो सकता है, और RGF भी हो सकता है। देखो स्टूडेंट्स, ये वाला पॉइंट हो सकता है, ये वाला पॉइंट हो सकता है फेस डायगोनल, ये वाला पॉइंट, इसका पीछे वाला ये वाला हो सकता है, ये E वाला H वाला हो सकता है। अंडरस्टूड ना फेस डायगोनल का क्या मतलब है? स्टूडेंट ये सारे फेस डायगोनल का वैल्यू होता है, जस्ट रिमेंबर 3R बाय, अगर R रेजिस्टेंस है सबका 3R/4, जस्ट रिमेंबर, ठीक है। कैसे हुआ वो हम केवीएल केस में देखेंगे, ठीक। और स्टूडेंट लास्ट है 2 एडजेसेंट कर्नर्स, ये भी जानना जरूरी है। 2 एडजेसेंट कर्नर्स, 2 एडजेसेंट कर्नर्स, दैट इज मतलब कैसा है 2 एडजेसेंट कर्नर? मतलब ये वाला स्टूडेंट्स, कोई भी 2 साइड का वो पूछा होगा, किस तरह नाम ले लेते हैं, A B C D E F G H, ठीक है। कोई एडिशन मतलब ये वाला A B। अभी मैं अगर RAB लिख दूं या फिर REF लिख दूं या फिर RCD लिख दूं, ये C है ना, दिस इज C। ये वाला पॉइंट में ये वाला कोई भी 2 एडजेसेंट साइड्स। गेटिंग माय पॉइंट ना स्टूडेंट्स? आप आराम से पहचान लोगे कि क्वेश्चन में वो कौन सी एडजेसेंट साइड्स के बारे में बात कर रहा है। RCD के हो, जो भी हो, एनी एडजेसेंट साइड्स का स्टूडेंट्स हो जाएगा, दैट इज
AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा नेट 7r/12। गॉट इट? 7r/12। फ्रेंड्स समझ पे आया? अभी मुझे बताओ डायगोनल अपोजिट कर्नल्स का कितना होगा? डायगोनल अपोजिट कर्नल्स का कितना होगा? 3r/4 5r/6। फेस डायगोनल का कितना होगा? 5r/6 फेस डायगोनल का कितना होगा? 3r/4 3r/4। और एडजस्टेड कर्नल्स का कितना होगा? 7r/12 अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो क्वेश्चन आया था ना पिछली बार, वो ऐसे आया था क्वेश्चन। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसको अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स मैं टॉप व्यू की बात कर रहा हूं। स्ट्रिक्टली आई एम सेइंग अबाउट टॉप व्यू। एक क्यूब को आप ऊपर से देखना शुरू करो, जस्ट सी फ्रॉम द टॉप। कितना हो गया? ये चार साइड का हो गया। ये बीच में एक दे दिया उसने, बीच में एक दे दिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको पहचानना कि कौन सा वाला आर ए बी है। मैंने इसको ले लिया ऐसे ए बी सी डी ई एफ जी एच। समझ पे आया स्टूडेंट्स? ये एक क्यूब है। क्यूब का ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ना स्टूडेंट, ये जो मैं कलर दिखाया हूँ इसको टॉप व्यू मान के चलो स्टूडेंट। जस्ट थिंक कि ये टॉप व्यू है, ये टॉप ऑफ द क्यूब है। टॉप ऑफ द क्यूब का स्क्वायर आपको दिख रहा है EFGH, और ये जो है ना नीचे वाला है क्यूब का। गेटिंग माय पॉइंट ना? क्यूब का नीचे वाला, और ये जो चार है चार हिस्से में है। अभी अगर उसने कोई भी रेजिस्टेंस पूछा तो आपको पहले मानो कि मैंने बताया कि स्टूडेंट्स आर ए एच कितना होगा। ए एच मतलब साइड, मतलब टू साइड्स है ना, एडजेसेंट कर्नर्स है ना। ए एच मतलब स्टूडेंट एडजेसेंट कर्नर है ना। 7r/12 Yes, वो sir. सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको देखना है कि दैट इज आर ए एच कितना हो जाएगा 7r/12। 12 अगर मैंने बताया अभी आपको आर ए और मैंने बताया आर ए एफ मैंने बताया तो कितना होगा बताओ, और मैंने आर ए सी बताया। ठीक से देखो, ठीक से देखो, ये सबसे सर इंपॉर्टेंट है। RAF Sir, होगा RAC is equal to 5r/6 करेक्ट। आर आर ए आर एक ए एंड एम है, RAF होगा आर ए 3 ये सर ऑपोजिट फेस डायगोनल। RAF ऑपोजिट आर ए डायगोनल जो है और स्टूडेंट्स, RAC फेस डायगोनल। सर हाँ, RAF that is 5r/6 ठीक है, ठीक है, RAC 3r/4। करेक्ट, एकदम सही पकड़े। आर ए मतलब ये एक एंड का है, उसका ऑपोजिट का जो साइड है उसका ये, मतलब ये क्या हो गया? डायगोनल ऑपोजिट कर्नर्स हो गया। गेटिंग माय पॉइंट ना? दैट इज आर एफ इज डायगोनल ऑपोजिट कर्नर्स, दैट इज 5r/6। वेरी नाइस। अगर हम आर ए और सी की बात करें तो वो नीचे वाले क्यूब का ऑपोजिट फेस डायगोनल है, फेस डायगोनल है। गेटिंग माय पॉइंट ना? आर ए सी की अगर बात करें, आर ए और सी मतलब ये नीचे वाला क्यूब का फेस डायगोनल है, तो उसका क्या होता है वैल्यू? 3r/4 ना। तो इस वाले डायग्राम में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि देखो ये आर एफ जैसे हम बात किए, आर एफ जैसे बात किए, फिर आर ई के साथ क्या हो जाएगा बताओ? अगर मैं आर ई ले लिया तो ई के साथ कौन सा वाला पॉइंट आएगा? बी वाला पॉइंट आएगा। गेटिंग माय पॉइंट ना? गेटिंग माय पॉइंट ना? ये सामने का और ये पीछे का फेस डायगोनल। गेटिंग? तो अगर अगर